पुष्पाणि मया दत्ताग्निः परमेश्वर
बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरा। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरो सुनहु कथा करुगान। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा। अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिराम रण रंग राजीव नेत्र रघुवंशनाथ। श्री रामचंद्र शरण प्रपद्ये। श्री रामचंद्र शरण प्रपद्ये। सभी गाइए। संसार मुझे गिरधार शराब संग जलाल भगवान भवानी शरीरम नमामि। भगवान भवानी शरीरम नमामि। दो जगन्नाथ रुद्रकुलवेदा जितेन्द्रिया बुद्धि मतावरेदा। माता जगन्नाथ नरेन्द्र श्री रामदूता शरणं प्रपद्ये। श्री रामदूता शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम सीताराम रति मोरे। सीताराम रति मोरे। अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ाऊ
अनुग्रह तोरे जिहि भेद नाथ होए हित मोरा जिहि भेद नाथ होए हित मोरा करम सुभे दास मैं तोरा करम सुभे दास मैं तोरा सीताराम मद पिता रामचंद्र स्वामी रामो मद सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने बंदा तुलसी के चरण जिन्ह किन्हु जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यु प्रगटयु सप्त सिया राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम जोरि जुग पानी। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। श्री रामचरितमानस भगवान की। परम मंगल अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री राम जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। बोध भावन भोलेनाथ श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। कवि कुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधा दास बिहारी मंदिर कनखल में आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा में उपस्थित श्रोत्र वृंद भक्त वृंद आप सभी को व्यास गद्दी से सादर जय श्री राम, जय श्री राम। कल हमने श्री राम कथा की महिमा को सुना था। यह श्री राम कथा क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अब श्री राम कथा अति पावनी सदा सुखद दुख पुंज न सावनी। ये राम कथा सभी सुखों को देने वाली है और सभी दुख पुंजों को मिटाने वाली है। ये राम कथा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अब मैं आप लोगों को प्रयागराज के तट पर लेकर चलता हूँ, जहाँ सुंदर माघ मास का मेला भरा था। हजारों ऋषि मुनि संगम में स्नान कर कल्पवास कर वापस जा रहे थे और उसी
प्रयागराज में उसी संगम के तट पर रहते हैं भरद्वाज मुनि। भरद्वाज मुनि बसाही प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसाही प्रयाग, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस सम राम दया निधाना, तापस सम राम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना। मुनि किसे कहते हैं? जो मनन करे उसे मुनि कहते हैं। भरद्वाज जी मुनि हैं। कहाँ रहते हैं? प्रयागराज में। परिचय क्या दिया भरद्वाज जी का? कि भरद्वाज जी का श्री राम जी के चरणों में अनन्य प्रेम है। ये परिचय नहीं दिया भरद्वाज जी का कि उनके इतने आश्रम हैं, इतने कमरे हैं, इतने शिष्य हैं। परिचय दिया क्योंकि यही असली परिचय है। वास्तविक परिचय यदि कुछ है तो वह है भगवान की भक्ति, भगवान के चरणों में प्रेम। क्योंकि जितनी भी संसार की वस्तुएं हैं अंत में सब यही छूट जानी है। साथ में जो जाएगा वो केवल भगवान का नाम जाएगा, भगवान की भक्ति जाएगी, भगवान की सेवा जाएगी। इसलिए सेवा ही परमो धर्म। परम धर्म है मनुष्य का सब पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति अधोक्षजे अहेतुक्य अप्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्ध थी। परम धर्म है मनुष्य का कि उसे भगवान की भक्ति मिल जाए। और भरद्वाज जी को भगवान की भक्ति मिली है। भगवान के चरणों में भरद्वाज जी का अनन्य प्रेम है। तपस्वी है, अपने आहार व्यवहार पर संयम है, अपनी इंद्रियों पर संयम है, दया के खान है। और सबसे बड़ी पहचान बताई परमार्थ पथ परम सुजाना। संत की परिचय, संत का परिचय इसी से होता है। संत बड़े परमार्थी, शीतल जाका अंग, तपन मिटाए देह की, दे दे अपना रंग। ये संत का वास्तविक परिचय है। आगे भगवान श्री राम जटायु से कहते हैं कि जटायु जिनका मन परमार्थ में लगा रहता है, जिनका मन परहित में लगा रहता है, उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। संत बिटप सरिता गिरधरनी, परहित सबहि संबंध के करने। संत तरु सरिता ये सदैव दूसरे के परमार्थ में लगी रहती है, सदैव दूसरे के हित में लगी रहती है। लेकिन इनमें सबसे आगे संत को क्यों दिया है? क्योंकि पेड़ का फल खाने के लिए पेड़ के पास आना पड़ेगा, पेड़ की छाया के लिए
पेड़ के नीचे आना पड़ेगा, तब वो आपका हित करेंगे। सरिता का जल पीने के लिए सरिता के पास जाना पड़ेगा। न पेड़ आकर आपको छाया दे सकता है, न सरिता आपके पास आकर जल पिला सकती है, लेकिन संत ही ऐसे हैं जो आपके पास आकर आपके जीवन के दुख रूपी धूप को दूर कर देते हैं और सत्संग रूपी छाया देकर आपके जीवन में आनंद भर देते हैं। संत ही वो सरिता है जो आपको सुंदर श्री राम कथा रस पान करवाती है। इसलिए संत बड़े परमार्थी, संत का स्थान सबसे आगे है। ये संत ही है जो जग जंगम तीर्थ राजो। संत चलते फिरते तीर्थ हैं, संत चलते फिरते तीर्थ हैं, चलते फिरते सत्संग स्वरूप है। इसलिए संत निज परिताप द्रवै नवनीता, निज परिताप द्रवै नवनीता, पर दुख द्रवै सो संत पुनीता, पर दुख द्रवै सो संत पुनीता। मक्खन तो अपनी गर्मी से कई बार पिघल जाता है, लेकिन संत दूसरों के दुख को देकर पिघलते हैं। इसलिए भरद्वाज संत है, भरद्वाज मुनि है। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और प्रयागराज में अक्षय वट है। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। वहां पर नित्य सत्संग होता है। और एक बार माघ मास स्नान करके सब ऋषि मुनि जा रहे थे, उसी ऋषि मुनियों के साथ आए थे याज्ञवल्क्य जी। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। याज्ञवल्क्य जी परम ज्ञानी है, विवेकी है। ये विवेक कब होता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। याज्ञवल्क्य जी ने अपने जीवन में इतना सत्संग किया है कि याज्ञवल्क्य जी महाराज परम विवेकी हैं। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, और याज्ञवल्क्य महाराज आज संगम में स्नान करके वापस आ रहे थे। भरद्वाज ने चरण पकड़ के आज रोक लिया याज्ञवल्क्य जी को, और याज्ञवल्क्य जी से कहते हैं कि मुझे एक बड़ा भारी संशय है। उस संशय का निवारण आप ही कर सकते हैं, क्योंकि सारे वेद तत्व आपके हाथ में आंवले के फल के समान है। मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि राम जी के गुणगान का वेदों ने, पुराणों ने असीम वर्णन किया है। ये राम जी कौन है जिनका शंकर जी नित्य जप करते हैं?
सतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। क्या ये वही राम है जिनका शंकर जी नित्य जप करते हैं, जिनके नाम प्रताप से शंकर जी काशी में मरने वालों को मोक्ष प्रदान करते हैं? काशी में यदि कोई मर जाए तो शंकर जी उसके दाहिने कान में जाकर राम नाम का मंत्र फूंक देते हैं और कान मोड़ देते हैं। आप देखोगे काशी में मरने वालों के कान अपने आप मुड़ जाते हैं। ये विशेष काशी में ही मिलता है, क्योंकि भगवान शंकर राम नाम मंत्र देने के बाद कान को मोड़ देते हैं और उस राम नाम से ही काशी में मरने वालों की मुक्ति होती है। तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि राम कवन प्रभु पूछे तो ही कहीं बुझाई कृपा निधि मोही। वो राम कौन है? हे कृपा निधान, आप मुझे समझाकर बुझाकर कहिए, क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, किमि समझाऊं मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। क्योंकि राम की कथा बड़ी गूढ़ है, बड़ी रहस्यमयी है, आप समझा कर कहिए ये वही राम है या कोई दूसरे जिनको शिव जी जपते हैं? आप तो सत्य के धाम है, सब जानते हैं। वैसे मुझे पता है एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहु अपारा, भयउ रो सुरन रावण मारा। एक राम जी को तो मैं भी जानता हूं, जो दशरथ जी के पुत्र हुए, जिनकी पत्नी का अपहरण रावण ने किया और संग्राम में श्री राम जी ने रावण का उद्धार किया। लेकिन क्या ये वही राम है जिसका जाप आप करते हो? मेरे मन में बड़ा संशय है। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, मेरा संशय जैसे मिटे कहूं नाथ सो कथा विस्तारी। इसलिए मुझे विस्तार पूर्वक उस कथा को सुनाओ। याज्ञवल्क्य जी हंसने लगे। इस प्रसंग से हमें एक सीख मिलता है कि यदि आप किसी के पास जिज्ञासा लेकर जाते हो, कथा सुनने जाते हो, प्रश्न करने जाते हो, तो आप कितने भी बड़े विद्वान हो, आपको अल्पज्ञ बनकर ही जाना पड़ेगा। क्योंकि जो घड़ा भरा है उसमें और नहीं भरा जा सकता, जो घड़ा खाली है उसी घड़े में कुछ और डाला जा सकता है। भरे घड़े में आप क्या भरोगे? एक बार गौतम बुद्ध, एक सेठ जी गौतम बुद्ध से मिले। गौतम बुद्ध ने सेठ जी से खीर मांगी। सेठ जी जब खीर देने लगे तो गौतम बुद्ध कमंडलू में लेने लगे। कमंडलू में कीचड़ भरा था। सेठ जी ने कहा, अरे इसमें तो पहले से कीचड़ भरी है, इसमें खीर कैसे डाली जाए? गौतम बुद्ध ने सेठ जी से कहा, सेठ जी, उसी प्रकार जब तक आपके मन में संसार बसा है तब तक आपको ज्ञान का उपदेश हजम नहीं हो सकता। खाली पात्र ही भरा जा सकता है, भरा पात्र क्या भरा जाएगा? भरद्वाज जी बिल्कुल अल्पज्ञ होकर बैठे हैं। अरे भरद्वाज जी कौन है? जिनके आश्रम पर स्वयं भगवान श्री राम पधारे थे। तो क्या भरद्वाज जी को नहीं पता है कि ये राम जी कौन है? लेकिन आज अल्पज्ञ होकर, क्योंकि भरद्वाज जी को कथा सुनने की इच्छा है, इसलिए याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने प्रश्न किया है। भरद्वाज जी महाराज हाथ जोड़कर बैठे हैं। याज्ञवल्क्य ने कहा, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है।
तात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। भरद्वाज जी सादर पूर्वक कथा सुनो। मैं आपको श्री राम कथा सुनाऊंगा। ये राम कथा क्या है? जिससे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। महामोह मही से सुभसाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह मही से सुभसाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करहि जय पाना। राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करहि जय पाना। तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, श्री नारद कर यथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। याग बाबू जी कहते हैं ये राम कथा काली मैया के समान है। कलयुग के पाप रूपी महिषासुर का वध करने के लिए ये राम कथा काली मैया के समान है। ये राम कथा चंद्रमा के शीतल किरण के समान है, जो जीवन में अमृत घोलती है। आपने जो प्रश्न किया है, आपका जो संशय है, एक बार वही संशय पार्वती जी को हुआ और पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया और पार्वती का यह संशय पूर्व जन्म से था। पार्वती पूर्व जन्म में सती थी। सती के मन का संशय अभी तक नहीं मिटा था। वह संशय क्यों हुआ? तो कहने लगे याज्ञवल्क्य जी, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मान। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मान। इस पूछी हरि भगति सुहाई, कहि शंभु अधिकारी पाई। इस पूछी हरि भगति सुहाई, कहि शंभु अधिकारी पाई। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी पत्नी सती को लेकर कैलाश पर्वत से दक्षिण भारत की यात्रा की। अगस्त ऋषि के पास आए और आज अगस्त ऋषि ने भगवान शंकर को देखा
तो देखते ही भगवान शंकर की पूजा कर ली। शंकर जी तो समझ गए कि अगस्त ऋषि ने राम कथा अपने जीवन में उतार ली है। राम कथा सुनाने वाला वक्ता हर श्रोता में श्री राम के ही दर्शन करता है। श्री राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। अगस्त जी ने शंकर जी में राम जी के दर्शन किए और शंकर जी की पूजा कर ली। शंकर जी तो प्रसन्न हो गए, लेकिन सती संशय में आ गई। सती ने सोचा नियम यह है कथा का कि वक्ता की पूजा श्रोता करे, लेकिन यहाँ श्रोता की पूजा वक्ता ने ही कर ली, और जिस वक्ता ने श्रोता की पूजा कर ली वो वक्ता कथा क्या सुनाएगा। और जब मन में संशय लेकर कथा सुनने के लिए बैठो तो व्यास गद्दी पर स्वयं चाहे नारायण ही आकर कथा क्यों ना सुनाए, कथा आपके मानस में उतरने वाली नहीं है, क्योंकि आप संशय लेकर बैठे हो। संशय आत्मा विनश्यति, सूत्र आया है गीता में कि जो संशय करता है उसका विनाश हो जाता है। इसलिए जब कथा प्रारंभ हुई तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने सती का नाम श्रोताओं की लिस्ट में से काट दिया। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख माने। किसने सुना? शंकर जी ने। कैसा हुआ? बड़ा आनंद आया, परम सुख की प्राप्ति हुई, परम आनंद में डूब गए शंकर जी। सती के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। अब किसी से कथा सुनी जाए तो उसको कुछ ना कुछ पत्र पुष्प दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। शंकर जी ने पूछा आपको क्या दक्षिणा चाहिए, क्योंकि यदि अपने मन से दक्षिणा दोगे हो सकता है कि सामने वाले को पसंद ना आए, लेकिन यदि आप पूछ कर दोगे तो एक ही वस्तु दोगे, अच्छी दोगे। आजकल तो लोग पंडित जी को धोती भी देते हैं, तो ऐसी धोती कि जोर से फूंक मार दे तो बीच में से छेद हो जाए, ऐसी धोती पंडित जी को लाकर देते हैं। जो धोती हलवाई दही छानने के काम में लाते हैं, ऐसी धोती देने का कोई फायदा नहीं है। आप एक तौलिया दे दो, एक रुमाल दे दो, एक कुर्ते का कपड़ा, लेकिन ऐसा दो कि कम से कम वो प्रयोग में आए। दक्षिणा ऐसी जो प्रयोग में आ सके। बिना प्रयोग में आई दक्षिणा किसी काम की नहीं होती। शंकर जी ने पूछा आपको क्या चाहिए, और चूंकि अगस्त ऋषि हैं, संसारी नहीं है, तो अगस्त ऋषि ने शंकर जी से कहा यदि आप मुझे दक्षिणा में कुछ देना चाहते हो तो कृपा करके मुझे राम जी की भक्ति दे दो। शंकर जी के पास राम जी के भक्ति की फ्रेंचाइजी है। भक्ति देने के अधिकारी शंकर जी ही हैं। शंकर जी ही किसी को भक्ति प्रदान कर सकते हैं। इसलिए चाहे वो राम कथा हो, चाहे वो कृष्ण कथा हो, बिना शंकर जी के उस कथा में आपका प्रवेश असंभव है, इम्पॉसिबल है। इसलिए शंकर जी की कृपा जरूर चाहिए। आज सोमवार है, एक बार जोर से जय जयकारा लगाइए, बोले शंकर भगवान की। भगवान शंकर से राम जी की भक्ति मांगी, प्रसन्न हो गए शंकर जी। कहीं शंभु अधिकारी पाई। भगवान शंकर ने देखा कि ऋषि अधिकारी हैं, तो भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। शंकर जी सती के साथ कुछ दिन वहां पर रहे, विदा मांगे, चले। और ये वही समय था जब भगवान श्री राम ने अवतार लिया था। रावण ने सीता का अपहरण किया था और राम जी दंडकारण्य में जानकी जी को खोजते खोजते रो रहे थे। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी,
तुम देखी सीता मृग नयनी, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। अश्रुधारा प्रवाहित करते हुए जानकी जी को ढूंढ रहे थे। शंकर जी के मन में यह लालसा थी कि जिनकी कथा सुनी है वो इस समय इसी दंडकारण्य में है, यदि उनके दर्शन हो जाते तो जीवन का सौभाग्य बन जाता। शंकर उर्यति क्षोभु सती न जाने मरमु सोई, तुलसी दर्शन लोभु मन डरु लोचन लालची। दर्शन हो मुझे राम जी के। और शंकर जी ने जब ऊपर से देखा, शंभु समयते राम देखा, शंभु समयते राम देखा, उपजाहि अति हरषु विशेषा, उपजाहि अति हरषु विशेषा, बड़ी लोचन छवि सिंधु निहारी, बड़ी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय गानी न किन्हीं चिन्हारी, कुसुमय गानी न किन्हीं चिन्हारी, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, ऐसे कहीं चला मनोज न सावन, ऐसे कहीं चला मनोज न सावन। शंकर जी ने दंडकारण्य में उसी समय श्री राम और लक्ष्मण जी को देखा। कैसे देखा? भरी लोचन, दोनों आंखों से भर भर के भगवान को देखा और दूर से ही प्रणाम कर लिया। जय सच्चिदानंद जग पावन। दूर से क्यों प्रणाम किया, पास क्यों नहीं गए? तो शंकर जी ने सोचा अभी अभिनय चल रहा है और इस अभिनय में, इस नाटक में मैं पहुंच जाऊंगा तो रस भंग हो जाएगा, इसलिए दूर से प्रणाम किया। लेकिन सती ने प्रणाम नहीं किया। सती ने पहले प्रणाम नहीं किया और बाद में प्रश्न भी कर दिया। कहने लगे कि आपने इस विरही पुरुष को क्यों प्रणाम किया? तो शंकर जी ने कहा देवी तुमने प्रणाम नहीं किया। तो सती कहने लगी मैंने प्रणाम नहीं किया। अरे वो विरही है, आप विश्वनाथ होकर भी, जगदीश होकर भी उस विरही पुरुष को प्रणाम करते हो। शंकर जी ने कहा देवी तुमसे बड़ी भूल हो गई है। शंकर जी की सारी जगत वंदना करता है, वह जगत के ईश्वर है। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं, लेकिन वही शंकर भगवान श्री राम को प्रणाम करता है, क्योंकि भगवान श्री राम शंकर जी के इष्ट हैं। राम सच्चिदानंद गणेशा,
इसलिए देवी तुम्हें प्रणाम करना चाहिए था। और मेरे तो 3 संबंध हैं राम जी से। सेवक स्वामी सखा से पिए के, मैं उनका सेवक हूँ, दास हूँ, वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सखा हूँ। इसलिए तुम्हें तो अवश्य प्रणाम करना चाहिए था। बार बार समझाया, लेकिन सती नहीं मानी। कई लोग तर्क बड़ा करते हैं, और जो तर्क करता है उसको मिलता कुछ नहीं है। इसलिए बेकार की तर्क ना की जाए। तर्क करने वाला बड़ा परेशान रहता है। समझाया, सती को नहीं मानी सती। शंकर जी समझ गए कि अब इसका कल्याण नहीं है। शंकर जी ने सती से कहा, देवी जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाई परीक्षा ले हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो। देवी तुम जाकर परीक्षा लो, और मैं तब तक यही वटवृक्ष के नीचे बैठता हूँ। शंकर जी तो समझ गए कि जो भगवान की परीक्षा लेने जा रही है, अब उसका कल्याण नहीं है। राम जी भगवान हैं, और ये इतनी कुतर्की हो गई कि भगवान की परीक्षा लेने के लिए चल दी। शंकर जी तो राम जी का नाम जप करने लगे। इधर जब सती चली तो मन में विचार कर रही है, कर रही विचार करो का भाई। शिव जी ने कहा था विवेक के द्वारा सोच समझ कर तुम वही करना, लेकिन विवेक का त्याग कर दिया। यहाँ पर विवेक का त्याग क्यों कर दिया सती ने? क्योंकि सती ने सत्संग नहीं किया। शंकर जी सत्संग करके आए हैं, और विवेक की प्राप्ति सत्संग से ही होती है। बिनु सत्संग विवेक को ना होए। तो जब सती ने सत्संग किया ही नहीं तो विवेक कहाँ से होगा? हाँ, विचार जरूर होगा। या सती के मन में विचार आया। कई बार हमारे मन में विचार आता है, ये कर ले, वो कर ले, यहाँ चले जाए, वहाँ चले जाए, ये विचार है। लेकिन विवेक है कि सही निर्णय लेना, सही बात की परख करना, लेकिन विवेक नहीं है सती के पास। और सती ने बार बार विचार करके कि ये जानकी जी की खोज में है, सीता की खोज में है, मैं सीता का रूप बना लेती हूँ और इनके आगे आगे चलती हूँ, मुझे देखते ही मुझे पकड़ने के लिए दौड़ेंगे। मन में विचार करके सती ने सीता का रूप बनाया, और सीता का रूप बनाकर भगवान के आगे आगे चलना प्रारंभ कर दिया। भगवान के आगे आगे चलना शुरू कर दिया। लक्ष्मण ने देखा, पहचान तो गए, लक्ष्मण चुप रह गए। राम जी ने देखा तो राम जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। जो रिपान प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। हाथ जोड़कर राम जी ने प्रणाम किया। प्रणाम क्यों किया? जबकि जानते हैं कि परीक्षा लेने के लिए आई है, इसलिए प्रणाम किया क्योंकि शंकर जी से इनका संबंध है और भगवान राम शंकर जी के अनन्य हैं। हाथ जोड़कर पूछा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ है? वृष माने बैल, बैल माने धर्म, कि धर्म की ध्वजा फहराने वाले शंकर जी इस समय कहाँ हैं? और आप अकेले ही वन में क्यों घूम रही हो? देवी, इस वन में बड़े बड़े असुर रहते हैं, मायावी असुर,
जो भेष बदल कर घूमते रहते हैं। हमारी पत्नी का अपहरण हो चुका है, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा भी अपहरण हो जाए। तो एक काम करो कि कोई तुम्हारा अपहरण ना कर सके तो अपने पति के साथ आओ। सती समझ गई कि मैं पहचानी गई। देखिए, किसी का भेष बनाना आसान है, किसी का रूप लेना आसान है, लेकिन आचरण कहां से लाओगे, व्यवहार कहां से लाओगे, कर्म कहां से लाओगे? उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। सती सीता जब चलती थी तो राम जी के पीछे पीछे चला करती थी, लेकिन यहाँ सती जब चलने लगी है सीता वेश में तो शंकर जी के आगे आगे पहचान गए। राम जी ने सोचा इसको कुछ अपना स्वरूप दिखाया जाए, तो जिस मार्ग से सती आई थी उस मार्ग पर आगे आगे राम लक्ष्मण सीता चलते हुए दिखाई दिए। सती तो चौंक गई, सती ने आंख बंद कर ली। फिर जिस मार्ग पर जाए उसी मार्ग पर राम लक्ष्मण सीता के दर्शन हो। किसी ने पूछा कि सती को बार बार दर्शन क्यों दे रहे प्रभु? तो कहने लगे इसलिए दर्शन दे रहे हैं क्योंकि सती ने शिवजी से संबंध बनाए हुए हैं। जो शिवजी से संबंध बनाए रखता है उसे भगवान अपने आप दर्शन देते हैं। यहाँ पर सती घबरा कर वापस गई। शंकर जी के पास ही शंकर जी ने पूछा, आओ सती, ये बताओ सब कुशल मंगल तो है? गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि कहूँ सत्य सब बात। शंकर जी के पास से अभी अभी तो सती गई थी, कुशल क्षेम पूछने की बारी क्यों आई? इसलिए आई क्योंकि सती भगवान की परीक्षा लेने गई थी। अरे जो भगवान की परीक्षा ले सकता है उसकी कुशलता, उसके क्षेम को कौन बता सकता है? इसलिए और सती यहाँ पर फिर झूठ बोल गई। कछु न परीक्षा लेने गोसाई, कछु न परीक्षा लेने गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। तब शंकर देखे घर जाना, तब शंकर देखे घर जाना, सती जोगी चरण में जाना, सती जोगी चरित सब जाना। शंकर जी तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। हरि माया, हरि इच्छा, भावी बलवाना, भगवान की जो इच्छा है। और मन ही मन शंकर जी ने संकल्प कर लिया, ऐ तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प खेन मन माही। शंकर जी ने मन में संकल्प किया, आकाशवाणी ने दुंदुभियां बजाई। सती बार बार पूछती रही कि आपने कौन सा संकल्प किया? संकल्प शंकर जी कहते हैं कि जब तुमने कथा ही नहीं सुनी तो मैं क्या बताऊं मैंने क्या संकल्प किया। सती बार बार पूछती रही, लेकिन बरनथ पंथ विविध इतिहास,
विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। आज कैलाश पर्वत पर पहुंचकर भगवान शंकर समाधि लगाकर बैठ गए। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। अपार समाधि लग गई। आज सती का भगवान शंकर से वियोग हुआ। देखिए, इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि जहां दो व्यक्तियों के बीच में प्रेम हो वहां पर झूठ ना बोला जाए। ये झूठ, ये कपट खटाई का काम करती है। जैसे दूध में जब पानी मिलाया जाता है तो दूध पानी से मिलकर पानी को दूध जैसा कर देती है, और पानी भी दूध की कीमत का बिकता है। लेकिन जैसे इसमें कपट रूपी, जैसे इसमें नींबू रूपी, इमली रूपी खटाई पड़ती है, दूध फट जाता है, पानी अलग हो जाता है। उसी प्रकार पति पत्नी के बीच प्रेम में यदि कपट रूपी खटाई पड़ गई तो पति पत्नी का प्रेम भी टूट जाता है। आज सती शंकर जी के चरणों में बैठकर राम जी से मना रही है कि मैंने जो रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, उसका फल विधाता ने मुझको दे दिया। जो उचित था वही किया, परंतु शंकर जी से विमुख होने पर भी मैं जी रही हूं, ये मुझसे कहा नहीं जाता। अब तो एक ही विनती है राम जी, अब एक ही विनती है राम जी कि अब मेरा कल्याण करो, मेरा कल्याण करो, मेरा कल्याण करो। और जब भी जीवन में ये स्थिति आए तब राम जी को पुकारना और राम जी कल्याण करेंगे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को करे, काहे को करे, काहे को करे। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। लहर लहर प्रभु आप संभाले, नैया तेरी राम हवाले। लहर लहर हरि आप संभाले, नैया तेरी राम हवाले। लहर लहर हरि आप संभाले, हरि आप ही उठावे तेरा भार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। हाथों में पतवार उसी के, काबू में मझधार उसी के। हाथों में पतवार उसी के, काबू में मझधार उसी के। डोरी सौंप के तू देख
एक बार उदासी मन काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तू निर्दोष तुझे क्या डर है, पग पग पर साथी स्वर है। तू निर्दोष तुझे क्या डर है, पग पग पर साथी स्वर है। जरा भावना से उनको पुकार, उदासी मन काहे को करे। जरा भावना से उनको पुकार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, उदासी मन काहे को करे। तो मैं विनय करूं कर जोरी, छूटूं बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम वचन शत व्रत। और इस प्रकार से 87,000 वर्ष बीत गए। शंकर जी ने समाधि खोली, राम नाम सुमिरन करने लगे। सती गई शिव जी के पास, सन्मुख आसन दिया। आज सन्मुख आसन इसलिए दिया क्योंकि पत्नी का भाग तो होता है बाम बायां, लेकिन बाम अंग बैठने का अधिकार खो चुकी है, इसलिए सन्मुख शंकर आसन दीना। और सुंदर भगवान की कथा कहने लगे, लेकिन सती का मन अभी भी कथा में नहीं है। ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति के पद पर बिठाया था, और दक्ष ने बड़ा भारी कनखल धाम में बाजसने यज्ञ, बृहस्पति सब यज्ञ किया। और उस यज्ञ में सभी को तो बुलाया, लेकिन नेवत सादर सकल सुरा, जो यज्ञ में भाग लेने वाले हैं उनको आदर पूर्वक सादर बुलाया, उनके लिए गाड़ी भेजी, उनके लिए सेवक भेजा, यज्ञ में बुलाया। लेकिन अपनी पुत्री सती और दामाद शंकर को कोई निमंत्रण पत्र नहीं दिया। चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी के साथ सुंदर विमान में बैठकर कैलाश लोक के ऊपर से दक्ष के यज्ञ में जाने लगे। गड़गड़ाहट हुई, सती का ध्यान गया। सती ने पूछा कि ये सब देवता कहाँ जा रहे हैं। शंकर जी ने बताया, देवी आपके पिता के यहाँ बड़ा भारी यज्ञ है, उसी यज्ञ में ये सब भाग लेने जा रहे हैं। सती ने कहा तो हमें भी चलना चाहिए। शंकर जी ने कहा, देवी एक बार ब्रह्म सभा में आपके पिता हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वो अब भी हमारा अपमान करते हैं। और देखिए, बिना बुलाए किसी के यहाँ जाना भी नहीं चाहिए। उन्होंने हमें निमंत्रण पत्र नहीं भेजा। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रही नसील स्नेह न कानी। बिना बुलाए जाओगी तो शील स्नेह ही रहेगा और ना मान मर्यादा ही रहेगी। इसलिए आए ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी ता न जाइए कंचन बरसे में।
यदि हमारे आने से कोई प्रसन्न नहीं होता तो उसके घर पर चाहे सोने की वर्षा हो रही हो कभी नहीं जाना चाहिए। 4 स्थानों पर तो बिना बुलाए भी चले जाओ, मित्र के यहाँ, स्वामी के यहाँ, पिता के यहाँ, गुरुजी के यहाँ, बिना बुलाए भी आप जा सकते हो। लेकिन जहाँ तदपि विरोध मान जहाँ कोई, यदि कहीं कोई आपका विरोध मान रहा है तो वहां पर कदापि न जाए, तहाँ गए कल्याण न हो। लेकिन बार बार सती जिद करने लगी तो भगवान शंकर ने श्री राम जी को मन में स्मरण करके होई है सोई जो राम रचि राखा विदा कर दिया मुख्य गणों के साथ। लेकिन दक्ष की आज्ञा थी कि कोई सती से बात नहीं करेगा, लेकिन माँ तो माँ होती है। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत सुखाता, भगनी मिली बहुत सुखाता। केवल एक माँ ही आदर से मिली, बाकी बहनें तो बहुत मुस्कुराते हुए मिली, मजाक उड़ाते हुए। दक्ष ने तो कोई बात ही नहीं करी। माँ की आज्ञा लेकर ये कि मंडप की परिक्रमा करने के लिए गई सती, तो सती ने वहां पर सब देवताओं का भाग देखा, लेकिन अपने पति शिव जी का भाग नहीं देखा। सती को क्रोध आ गया, सती को अपने पति की बात याद आ गई। सती ने सोचा यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, लेकिन अपना कोई अपमान करे तो ये सबसे बड़ा दुख है। यह समझकर सती को बड़ा क्रोध आ गया और सती ने वहां बड़ी सभा में कहना प्रारंभ किया, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल गुण दुर्लभ सबका, भले भांति पछतावत ना, संत शंभु श्रीपति अबवार, सुनिए जहाँ तहाँ अजबर जाए, काटिए दास जीव जो बताए, श्रवण मोदी नत चले अपराध, जगदाता महेश पुराण, जगत जनक सबके हितकार, पिता मंद मद निंदत जय, तच्च शुक्र संभव यह रे। सती ने कहा जहाँ हर की निंदा हो रही हो, यदि ताकत है तो निंदा करने वाले की जीभ खींच लो, और नहीं तो दोनों कांध मूंद कर उस सभा को छोड़कर चले जाओ। और दक्ष, तुमने त्रिपुरारी भगवान शंकर का अपमान किया है। अरे त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा है, वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा बंद बुद्धि पिता उनसे निंदा करता है, उनकी निंदा करता है। कोई कहेगा जब मैं वापस जाऊंगी और मेरे पति कहेंगे आओ दाक्षायणी, मेरे लिए वह समय मृत्यु के समान होगा। इसलिए मैं शिव जी को हृदय में रखकर तुरंत इस शरीर को त्याग दूंगी। अस कहीं जोग अगनी तनु यारा, भयो मखन भयो सकल मख आकारा, भयो सकल मख आकारा। और इतना कहकर सती ने अपने दाएं पैर के अंगूठे से अग्नि प्रकट की और अपने शरीर को जलाकर समाप्त कर दिया। और जैसे ही सती के प्राण निकले, पूरे यज्ञ में हाहाकार मच गया और जो सती के साथ गण आए थे वो सब यज्ञ विध्वंस करने लगे। भृगु ऋषि ने विभू को प्रकट किया और सबने शिव गणों को मार मार कर भगा दिया। दक्ष के यज्ञ की रक्षा की। शिव गणों ने जाकर भगवान शंकर को सूचना दी। शंकर जी को जैसे सूचना मिली, शंकर जी का क्रोध, शंकर जी ने उसी समय अपनी जटा उखाड़कर एक शिला पर पटकी और शिला पर पटते ही वीरभद्र प्रकट हो गए।
बोल वीरभद्र महाराज की। वीरभद्र जी ने पूछा क्या आज्ञा है प्रभु? शंकर जी ने कहा जाओ यज्ञ सहित दक्ष का विनाश कर दो। वीरभद्र आए हैं और वीरभद्र ने यज्ञ तहस नहस कर दिया। राजा दक्ष का सिर धड़ से खींचकर अग्निकुंड में पूर्णाहुति के नारियल की जगह डाल दिया। सब देवता भगवान शंकर के पास गए, शंकर जी से प्रार्थना की। शंकर जी ने दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाया और दक्ष ने भगवान शिव जी की लिंग स्थापन करके पूजा की। तब से इस स्थान का नाम दक्षेश्वर महादेव पड़ गया। बोल दक्षेश्वर महादेव की जय। सती मरण हरिशन बरुमागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते मरते राम जी से वरदान मांगा था कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसलिए हिमाचल के घर जाकर पर्वत के यहाँ पार्वती के रूप में पार्वती के शरीर से जन्म लिया। हिमाचल को खबर लगी, हिमाचल के दर्शन करने के लिए, पार्वती मैया के दर्शन करने के लिए स्वयं नारद जी आए हैं। और नारद जी के चरणों में दक्ष ने अपनी पुत्री को दिया और कहा त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हारा, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। नारद जी कहने लगे महाराज तुम्हारी कन्या सकल गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। इसके उमा, अंबिका, भवानी अनेकों नाम हैं। यह सब सुलक्षणों से युक्त है। यह अपने पति की सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा। इसकी पूजा करके मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके प्रतिवत रूपी तलवार की कृपाण पर धार पर चढ़ जाएंगी। हिमाचल ने कहा नारद जी सारे गुण ही गुण है, कोई अवगुण नहीं है। तो नारद जी कहते हैं इसके अंदर तो अवगुण नहीं है, लेकिन इसके होने वाले पति के भीतर कुछ अवगुण है। कहो तो बताऊं? बोले बताइए। अगुण अमान मातु पितु हीना। इसका जो पति होगा उसके अंदर कोई गुण नहीं होगा, वो निर्गुण होगा, वो अमान होगा। उसके माता पिता का पता नहीं है, बिना माता पिता का होगा, लापरवाह होगा, वह उदासीन होगा। योगी जटाधारी इतना ही नहीं, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहाँ मिली, परिहस्त असिरेक। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति मिलेगा। सुनते ही पार्वती जी तो प्रसन्न हो गई, लेकिन मैना और हिमाचल रोने लगे। नारद जी से पूछा कोई उपाय है, कोई अनुष्ठान? नारद जी ने कहा एक ही उपाय है, ये सब दोष गुण बन जाएंगे यदि शंकर जी इनका पति हो जाए। क्योंकि शंकर जी सामर्थ्यवान है। समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई,
रवि सुर सरि पावक की नाई। इसलिए एक ही अर्थ है, एक ही उपाय है कि तुम्हारी बेटी जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावे उमें सकहि त्रिपुरारी, भावे उमें सकहि त्रिपुरारी। नारद जी इतना कहकर चले गए कि यदि तुम्हारी पुत्री तप करे तो शंकर जी इसको पति के रूप में मिल सकते हैं। नारद जी के जाने के बाद बड़ा घोर तप किया है पार्वती ने, 23,000 वर्ष तक तप किया। पार्वती जी इधर तप में लीन है, उधर शंकर जी जब से सती का वियोग हुआ है तो कभी कथा सुनते हैं, कभी कथा कहते हैं, कभी ध्यान करते हैं। और एक दिन शंकर जी को राम जी के दर्शन हुए और राम जी ने शंकर जी से कहा कि आप विवाह कर लीजिए। शंकर जी ने कहा एक विवाह करके देख लिया, अब दूसरा विवाह मैं करना नहीं चाहता। राम जी ने कहा ये मेरी आपसे प्रार्थना है, आप मुझे वरदान दीजिए कि आप पार्वती जी से विवाह करेंगे। शंकर जी ने हामी भरी, राम जी चले गए। शंकर जी ने सप्त ऋषियों को बुलाया और सप्त ऋषियों से कहा जाओ जाकर पार्वती जी की परीक्षा लो। उधर पार्वती जब तपस्या कर रही थी, आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा तप सफल हुआ। जब सप्त ऋषि परीक्षा लेने के लिए आएंगे तब समझना कि हमारा आशीर्वाद फलीभूत हुआ, तुम्हारा तप सफल हुआ। और जब पिताजी बुलाने के लिए आए तो चली जाना। सप्त ऋषियों को शंकर जी ने भेजा है परीक्षा लेने के लिए। क्यों परीक्षा लेने के लिए भेजा? क्योंकि पिछली बार बिना परीक्षा की सती से विवाह कर लिया था तो सती ने संशय किया, कहीं इस बार भी संशय ना कर दे, इसलिए जाओ जाकर परीक्षा लो। सप्त ऋषि आए, सप्त ऋषियों ने पूछा देवी क्या कर रही हो? पार्वती जी ने कहा कि मैं बहते हुए जलधारा पर दीवार खड़ी करना चाहती हूँ, मैं शंकर जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, मैं नारद जी के उपदेश से तप करने के लिए आई हूँ। हंसने लगे, अरे नारद जैसा गुरु जिसका अपना घर नहीं बसा वो तुम्हारा घर क्या बसाएगा देवी? और नारद जी के उपदेश से चित्रकेतु का क्या हाल हुआ? नारद जी के उपदेश से दक्ष के पुत्रों का क्या हाल हुआ? और पति भी कैसा बताया शिव जी को? अरे पहली विवाह तो संभाल नहीं पाया, पहली पत्नी जलकर मर गई, अब तो बिल्कुल आराम से रहता है, कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं, सुख से सोते हैं। अरे ऐसे स्वभाव से रहने वाले घर में कोई स्त्री भला ठहर सकती है? इसलिए देवी अभी भी विचार कर लो, हम आपको सुंदर दूल्हा दे रहे हैं, दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। वैकुंठपुरी के रहने वाले हैं विष्णु, आप उनसे विवाह कर लें। पार्वती जी कहने लगी महादेव अब गुण भवन, विष्णु सकल गुण खाम। महादेव अब गुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम।
जेहि कर मनोरम जाहि सना तेहि तेहि सन का। यदि आप पहले आते तो मैं मान भी जाती, लेकिन अब देर हो गई है। जन्म कोटि लगी रगरे हमारे, जन्म कोटि लगी रगरे हमारे। बरहु शंभुनाथ रहु कुमारी, बरहु शंभुनाथ रहु कुमारी। शत्रुषि प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दिया और जाकर हिमवंत को बताया, हिमाचल को बताया। हिमाचल पार्वती को लेने के लिए आई है, पार्वती वापस गई है। शिवजी को जाकर पार्वती के प्रेम की कथा सुनाई और जैसे ही सुना शंकर जी की समाधि लग गई प्रेम से। ये प्रेम जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, भगवान को पाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम, जो प्रेम करे और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मल ताई। वो चाहे कितना ज्ञान करे, वो चाहे कितना ज्ञान करे, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, वो का ठिकाना क्या जाने। ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है। सब जग माया में अंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे में रूप, जिस अंधे ने प्रभु को देखा ही नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा ही नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, भगवान को पाना क्या जाने। भगवान को पाना क्या जाने। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंदमग्न हो गए, समाधि में बैठ गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को गए। और जब शिव जी ध्यान में बैठे थे समाधि में, उसी समय तारकासुर हुआ, जिसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा भैया देखो, मृत्यु तो सभी की होनी है,
जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, मेरी भी मृत्यु है। इसलिए ऐसा वरदान मांगो जो मैं दे सकूं। तो तारकासुर ने कहा कि मुझे ये वरदान दो कि मेरी मृत्यु शंकर जी के पुत्र के हाथों से ही हो। क्योंकि पिछली बार शंकर जी जब समाधि में बैठे थे तो 87,000 वर्ष के बाद समाधि खुली थी, और इस बार समाधि में बैठे हैं, न जाने कब समाधि खुलेगी, कब विवाह करेंगे और कब संतान होगी, तब जाकर कहीं मेरी मृत्यु होगी। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। तारकासुर इतना बलवान हो गया कि देवताओं को मार मार कर देवताओं की हालत खराब कर दी। सब देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा इस असुर की मृत्यु तभी होगी जब शंकर जी विवाह करेंगे, लेकिन वो तो समाधि में बैठे हैं, उनकी समाधि कैसे खुलेगी। बुलाया कामदेव को। पठवहु काम जाय सिम पाही। कामदेव ने कहा आप लोग मुझे ऐसे मिशन पर भेज रहे हो जिस मिशन से मेरी वापसी असंभव है, मिशन इम्पॉसिबल। इस इम्पॉसिबल मिशन में मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन देवताओं आप लोगों का काम बन जाए, मैं मरना भी पसंद करूंगा। कामदेव ने अपना प्रभाव बढ़ाया, अपनी पत्नी रति से आज्ञा मांगकर, विदा मांगकर अपने मित्र बसंत को साथ लेकर गए हैं। और जब कामदेव ने अपना प्रभाव बढ़ाया है तो कामदेव के प्रभाव से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भय काम बस जोगी से तापत आवरण की को कहे देखहि चराचर नारी मय ब्रह्ममय देखत रहे, ब्रह्ममय देखत रहे। अब ना विलोकहि पुरुष जग पुरुष सब अब रामय दुई दंड भर ब्रह्मांड वेद कामकृत कौतुक अयम, कामकृत कौतुक अयम। घर ही न काहु धीर सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल मह। सबको कामदेव ने परास्त कर दिया, सबकी स्थिति कमनीय हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी की भी लेखनी गिर पड़ी। राम जी ने वो लेखनी उठाकर दोहे को पूरा किया। इधर कामदेव ने अपने प्रभाव को सब पर देखा, लेकिन शिव जी को देखा उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तब एक आम के वृक्ष पर चढ़कर, आम के पत्तों के पीछे छिपकर, पुष्प के धनुष पर सुंदर बाण चढ़ाकर, कानों तक खींचकर, जैसे ही कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे, और जैसे शिवजी के हृदय में बाण लगे उनकी समाधि टूट गई, वो जाग गए। मन में बड़ा क्रोध हुआ, आंखें खोलकर सब तरफ देखने लगे, और जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवती शरणयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। तब भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोला, और तीसरा नेत्र खोलते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। रति रोते हुए आई। भगवान शंकर ने वरदान दिया, देवी जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हरहि हरन होई हरन मानई बारा, होई हरन मानई बारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, भजन अन्यथा होई न मोरा, भजन अन्यथा होई न मोरा। रति को वरदान दिया
कि द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे तब तुम्हारा पति कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न के रूप में आएगा, तब तक तुम्हारा पति बिना अंग के रहेगा, इसका नाम होगा अनंग। रति को वापस भेजा। इतने में सब देवता आए और सब देवताओं ने अलग अलग प्रणाम किया। बोली गंगाधर भगवान की, बोलिए चंद्रशेखर भगवान की, बोलिए उमापति महादेव की, बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की। शंकर जी ने कहा, कहो अमर आए के ये तो। ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र जाओ बताओ किस कारण से आए हो। इंद्र ने कहा, प्रभु अभी अभी कामदेव को भस्म किया है, क्रोध में बैठे ही हैं, कहीं मैंने उनसे कुछ कह दिया तो ऐसा ना हो कि मुझे भी भस्म कर दे। ब्रह्मा जी ने कहा, सुना नहीं? तो मैं कहा अमर। बोले अमर तो कामदेव भी था, आप ही जाकर बताओ। ब्रह्मा जी गए हाथ जोड़कर और कहने लगे, आप अंतर्यामी हैं, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाओ, निज नयन ने देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाहो। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखें। आपने कामदेव को भस्म कर दिया, अब ऐसा कीजिए कि अब इस उत्सव को सब लोग नेत्र भरकर देखें। कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। पार्वती जी ने तपस्या करके वरदान प्राप्त किया है, आप उन्हें अंगीकार कीजिए। शंकर जी ने कहा, ठीक है, और राम जी को तो मैंने पहले ही वचन दे रखा है, विवाह की तैयारी शुरू कीजिए। विवाह की तैयारी होने लगी। इधर सब अपने अपने वाहन को, अपने अपने समाज को सजाने लगे। ब्रह्मा जी ने लगन बढ़कर सबको सुनाया। सब सप्त ऋषियों ने, हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी निकालकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय करवाकर लिखा दिया। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दी और उनसे विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि देवता, सारा समाज हर्षित हो गया और होने लगे विवाह की तैयारी। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद करही अब चरागान। सब देवता अपने भांति भांति वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे। अप्सराएं मंगल गीत गाने लगी। अब सब तो सजने लगे, लेकिन शंकर जी को सजाने के लिए कोई नहीं आया, तो शंकर जी के गण ही शिव जी का श्रृंगार करने लगे। शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट यही मोर सवार, कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हर चाल, शश ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ उधर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाल, कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, तले बसा चढ़ बाजहि बाज, देख शिव सुर त्रियम सुखाय, कर लायक दुल्हिन जग नारी। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटा को संवार कर मुकुट बना दिया। सुंदर सांपों की मोरू डाल दी। कानों में सांपों के कुंडल, हाथों में कंगन, गले में बासुकी नाग का यज्ञोपवीत, गले में मुंडमाला,
मस्तक पर चंद्रमा, हाथ में त्रिशूल। और जब देखा शंकर जी ने अपना यह स्वरूप, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चल बस चढ़ी बाजहि बाज। बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम। शिव बम बम बम, शिव बम बम, शिव बम बम बम, शिव बम बम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवताओं की पत्नियों ने देखा, मुस्कुराने लगी। बर लायक दुल्हन जग नाही, ऐसा बर इसके लायक पूरे संसार में कोई दुल्हन नहीं है। विष्णु जी, ब्रह्मा जी, देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात चले। देवताओं का समाज सब प्रकार परम सुंदर था, पर विष्णु जी ने कहा कि नहीं, बारात दूल्हा अनुरूपा, पर दूल्हे की योग्य बारात न थी। विष्णु भगवान ने कहा कि सब अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहारी बारात ना भाई, हम लोगों की यह बारात बर के योग्य नहीं है। ये नहीं कहा कि बर बारात के योग्य नहीं है, ये कहा कि बारात बर के योग्य नहीं है। पराय नगर में जाकर हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर सब देवता मुस्कुराए और अपनी अपनी सेना सहित अलग अलग हो चले। शंकर जी ने नंदी जी से कहा बारात बुलाने के लिए आई, बोले नहीं वो तो गए। शंकर जी ने कहा अपनी टीम छोटी है, टीम बड़ी करनी पड़ेगी। जितने भी भूत प्रेत डाकनी साकनी हाकनी सबको बुलाओ। और जैसे ही भृंगी ने श्रृंगी बजाई, वैसे ही सब भूत प्रेत आए। शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय भोले, सब बद गरज तीर्थ दिन आए। जय शिव शंकर जय भोले, नाना वाहन नाना देश, जय शिव शंकर जय भोले, जय शिव समाज निधि, जय शिव शंकर जय भोले। और सबने आकर भगवान शिव को प्रणाम किया। और क्या स्वरूप है इनका। गोस्वामी जी लिखते हैं कि किसी का एक भी मुख नहीं, किसी के अनेकों मुख, किसी के एक पैर नहीं, किसी के अनेकों पैर, किसी के शरीर पर एक भी हाथ नहीं, किसी के अनेकों हाथ। तन खीन कौ अति पीन पावन, कौ पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर, सब सत्य शोणित तन भरे। सब बारातियों के मुंह लंबे लंबे, किसी का मुंह सियार जैसा, किसी का मुंह गधे जैसा, किसी का मुंह लोमड़ी जैसा, किसी का मुंह तनखीन कौवत पीन पावन, कौ पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर, सब सत्य शोणित तन भर, कर स्वान सुअर श्रीकाल मुख, मेष अगणित गौगन, बहुजिनस प्रेत पिशाच जोग, जमात वर्णत नहीं बने, जमात वर्णत नहीं बने। और भगवान शंकर की बारात चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी ओ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी ओ हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। कोई बराती कदमे नम, कोई मोटा कोई छोटा, कोई बराती कदमे नम, कोई मोटा कोई छोटा, किसके तन पर चार भुजाएं, किसके
के तन पर चार भुजा, किसका तन है लोटा, बेटी बेटी देखा मेरी हिमाचल नगरी, चले भोले की बरती हिमाचल नगरी। भूत प्रेत बेताल जोगन नाच रहे हैं छम छम, भूत प्रेत बेताल जोगन नाच रहे हैं, भूत प्रेत बेताल जोगन नाच रहे हैं छम छम, भूत प्रेत बेताल जोगन नाच रहे हैं छम छम। और देव विमानों में बैठ बोल रहे हैं बम बम, और देव विमानों में बैठ बोल रहे हैं बम बम, बोलती है बजरी हिमाचल नगरी, चले भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चले भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। भगवान शंकर की बारात पहुंची हिमाचल। जो भी आगवान आए थे सब देख देख कर भाग गए। बच्चों ने जाकर घर में बताया कि माँ ऐसा लगता है कि साक्षात यमराज बारात लेकर आया है, बारात में भूत प्रेत पिशाच के अलावा कोई नहीं दिखता, दूल्हा तो पागल है, नंदी पर बैठकर आया है। भगवान शंकर की बारात को देखकर मैना मैया आरती उतारने के लिए आई है, आरती की थाल बीच में गिर गई। नारद जी आए हैं, नारद जी ने सबको समझाया। भगवान शंकर ने सुंदर स्वरूप बनाया है। हिमाचल मैना ने मंडप में भगवान शंकर जी की पूजा की है और पूजा करने के बाद अपनी पुत्री पार्वती को हिमाचल ने और मैना ने कन्यादान किया है। भगवान शंकर ने पाणी ग्रहण किया। सुंदर भगवान शिव पार्वती का विवाह उत्सव यहाँ पर मनाया गया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हिय हर्षे तब सकल सुरेशा। सभी देवताओं ने जय जयकार लगाया। बोले शंकर भगवान की, बोले पार्वती मैया की। और सब हिमाचल में गाने लगी, गौरी के दुल्हा, गौरी के दुल्हा सलोना हो, कोई तो ना मर चलो ना हो, कोई तो ना मर चलो ना हो, कोई तो ना मर। कुंद इंदु शंख या कपूर ऐसन दहिया, कुंद इंदु शंख या कपूर ऐसन दहिया। असबर दूसरना, असबर दूसरना हो ना हो, कोई तो ना मर चलो ना हो, कोई तो ना मरो। क्षण क्षण में बदले विचित्र वेश भर के, क्षण क्षण में बदले विचित्र वेश भर के। असबर दूसरना, असबर दूसरना हो ना हो, कोई तो ना मर चलो ना हो, कोई तो ना मर चलो ना हो, कोई तो ना मारो। विवाह करके भगवान शंकर कैलाश पहुंचे हैं। हजारों वर्ष बीतने के बाद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, जिन्होंने तारकासुर का वध किया। आज यहीं पर कथा को हम विश्राम देते हैं। आइए बड़े भाव से आरती। तब तक हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम